नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी डीएलएड 2024 में एडमिशन के लिए कुल कितने आवेदन हुए हैं तथा 2023 में कुल कितने आवेदन हुए थे। यूपी डीएलएड की स्टेट रैंक कब तक जारी होने की संभावना है, काउंसलिंग कब से होगी, साथ ही हम लोग देखेंगे कि अब डाइट की कट ऑफ कितनी जाएगी तथा सबसे कम फीस में बीटीसी कहां से करें। दोस्तों, इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देखते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, डीएलएड 2024 के लिए लगभग 3,25,000 आवेदन हुए हैं। ठीक है, प्रदेश के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च मतलब 6 से 8 तक में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात डीएलएड, जिसका पूर्व में बीटीसी कहते थे, कि 2,33,350 सीट, जिसमें लगभग 10,600 सरकारी है, 2,22,750 प्राइवेट है। तो दोनों मिलाकर 2,33,350 सीट हो जाएगी। ठीक है, के लिए 3,25,440 आवेदन हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2,33,000 सीट है, 2,33,300, तो लगभग मान के चलिए कि 92,000 सीटें, 92,000 आवेदन ज़्यादा हुए हैं। बाकी आपको भी पता है बहुत से बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, बहुत से बच्चे डाइट के चक्कर में डाइट मिल जाएगा ठीक है, नहीं छोड़ देंगे। तो आप लोग घबराना नहीं है, एडमिशन लगभग सभी का हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन पंजीकरण और फीस जमा करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि शुक्रवार थी। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 3,54,904 अभ्यर्थी ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 3,25,440 ने अंतिम रूप से आवेदन किया। ठीक है, खास बात यह है कि आवेदन का एक और मौका मिलने पर लगभग 46,657 बच्चे आवेदन किए। ठीक है, थोड़ा सा ये साफ देख सकते हैं, डीएलएड में प्रवेश के लिए 3,25,440 ने पूरी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मतलब आवेदन किए अंतिम रूप से। ठीक है, डिप्लोमा एलिमेंट्री 2024 के लिए 3,25,440 अभ्यर्थियों ने बड़ी तिथि के क्रम में रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष शुल्क जमा करके फाइनल प्रिंट आउट लेने की प्रक्रिया पूरी की, अर्थात जो पूर्ण रूप से आवेदन किए हैं 3,25,440 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन 3,54,904 अभ्यर्थियों ने किया था, लेकिन इसमें से 27,000 अभ्यर्थियों ने 33 तक शुल्क नहीं जमा किए, तो 3,25,440 अभ्यर्थी ही आवेदन किए हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत भी दी गई है। तो 18 सितंबर से आवेदन शुरू हुआ था, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं, तो मिला के आप देख सकते हैं कि आवेदन कितना हुआ 2024 में 3,25,440। 2023 में कितने आवेदन हुए थे, इसलिए दिखा रहे हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसी बेस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 3,36,000 कई दिया है, कई 3,39,000 भी दिया है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि 2023 में प्रवेश के लिए आवेदन 3,36,187 अभ्यर्थियों ने किया था। ठीक है, हालांकि यहाँ वेबसाइट आवेदन जो है 5 लाख करीब किए थे, जबकि यहाँ 3,54,000 मतलब पिछली साल से इस साल कम किए हैं। ठीक है, हालांकि कई जगह और देखेंगे तो वहाँ पर दिया गया है 3,39,000। ठीक है, तो कहीं 3,39,000, कहीं 36, आप 39 ही मान लीजिए। तो इस साल कितने आवेदन किए, 3,25,000 लगभग। ठीक है, तो 3,25,000 लगभग आवेदन हुआ है इस साल। ठीक है, अब पिछली साल कितने हुए थे, 3,39,000। तो 2024 में जो आवेदन हुआ है 3,25,000 समथिंग है। ठीक है, 440 है, और 2023 में जो है लगभग 3,39,170 था। तो आप मान के चलिए 14-15 हज़ार बच्चे 2023 में ज़्यादा आवेदन किए थे। ठीक है, तो इस साल आवेदन कम किए हैं बच्चे। उसका रीज़न कई है, बच्चे को लग रहा है सीट वैकेंसी वगैरह आ नहीं रही, तो थोड़ा से
इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, निराश हो रहे हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। 2023 में आवेदन ज़्यादा हुआ था, सिर्फ कई लोग बोल रहे थे इस साल कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, बहुत सी चीज़ें हैं, बट मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, कट ऑफ के बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डीएलएड स्टेट रैंक कब तक जारी होगी। संभावना है, ठीक है, संभावना है, 100% क्लियर नहीं है। तो दीपावली के पहले बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आज 28 हो जा रहा है, 29 एक दिन बच रहा है, 30 से बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर जारी हो गया हो सकता है तो अलग बात है, बाकी जारी होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो आप दीपावली के बाद अगर जारी होगा तो फिर 3 तक भाई दूज है, उसके बाद 4 नवंबर के आसपास आपका रैंक जारी होने की संभावना है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, पहले भी जारी हो सकता है, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम है, ठीक है। तो आप लोग मान के चलिए कि 4 नवंबर के आसपास आपकी रैंक जारी हो जाएगी। और आप देखे होंगे उस पर जो पिछला था नोटिस था, उसमें भी एक दिन बाद ही और आपका काउंसलिंग शुरू हो जाती है। तो अगर 4 नवंबर को आपका रैंक जारी हो जाती है तो 5 या 6 नवंबर से आप काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो 5 या 6 या फिर 8 के आसपास मान लीजिए, ठीक है, 5 से 8 के बीच में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ये नवंबर की बात कर रहे हैं, दीपावली के जस्ट बाद आपका यदि स्टेट रैंक जारी हो जाती है 4 नवंबर के आसपास या 5 नवंबर के आसपास, तो एक दिन बाद ही मान चलिए आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं मांग चल रहा हूँ 5 से 8 नवंबर के आसपास आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो क्लियर हो गया, 4 नवंबर के आसपास आपकी स्टेट रैंक जारी हो जाएगी, उसके बाद 5 से 8 नवंबर के आसपास आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आप मान चलिए कितना भी लेट होगा आपका, अगर मान लीजिए रैंक 4 को नहीं जारी होती, 5-6 को जारी होती, फिर भी आपकी काउंसलिंग 10 के आसपास शुरू हो जाएगी, ठीक है, 10 तक शुरू हो जाएगी। तो अपना डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें हैं, जाति प्रमाण पत्र पहले का ही चाहिए, जब तक लास्ट डेट था। निवास प्रमाण पत्र नहीं बना तो बनवा लीजिए, लास्ट डेट आपका एडमिशन जो है वहाँ तक का चलेगा। जिस दिन एडमिशन ले रहे हैं उस दिन भी निवास प्रमाण पत्र चले, और निवास प्रमाण पत्र सभी को बनवाना है, ठीक, चाहे आप जनरल ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे तो आप मान चले जाएंगे बाहर के भी हो सकते हैं। तो आप यूपी के ही हैं, पहली काउंसलिंग में अगर आपको लेना है एडमिशन तो आपको निवास प्रमाण पत्र दिखाना ही होगा। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ध्यान रखना, यदि कोई भी क्यूरीज है तो 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी सबसे कम पैसे में एडमिशन चाहते हैं किसी कॉलेज में, तब भी आप मैसेज कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। ये पश्चिमी यूपी है, बहुत कम पैसे में हो जाता है एडमिशन। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर कहीं कहीं जाएंगे तो आपको 30,000 में भी हो जा रहा है, लेकिन फिर वहाँ पर टीचिंग का अलग से पैसा, प्रैक्टिकल का अलग से पैसा, तो आपको बार बार बाद में परेशान कर सकते हैं, सुविधा के नाम पे ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। लेकिन जो बता रहे हैं एकदम इज्जत, जिस कॉलेज को बताएंगे उस कॉलेज पर आप बीटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं, जो भी चीज़ें रहेगा पहले से स्पष्ट रहेगा, ठीक है, बहुत कम फीस में, और 1 रुपये भी बाद में नहीं लेगा आपसे, ठीक है। और ना ही आपको एक दिन कॉलेज जाना है, एक दिन भी नहीं जाना है, सिर्फ जाकर एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने भी नहीं जाना है, आपको हो जाएगा, चाहे जाकर एडमिशन भी ले सकते हैं, कॉलेज में जाना भी चाहिए। एडमिशन लेने के बाद जस्ट आपको एग्जाम देने जाना है बस, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डाइट की कट ऑफ कितनी रहेगी 2024 में, ठीक है, मैंने पहले क्लियर कर दिया। 2023 में लगभग कुल फॉर्म 3,39,070 भरे गए थे, 2024 में 3,25,440 भरा गया लगभग, ठीक है, लगभग 14-15 हज़ार फॉर्म कम भरे गए हैं। तो आप 2024 में एडमिशन 2024 में कुल कितनी सीट है पहले इसको देख ले, 2,33,350 है टोटल सीट, जिसमें सरकारी कॉलेज 67 हैं, और सीटें कितनी हैं डाइट जिसको बोलते हैं 10,600। निजी कॉलेज कितने हैं 2,09,74, और सीटें कितनी हैं 2,22,750 सीटें, ठीक है। टोटल कितना हो गया 2,33,350 सीट, ये सीटें हैं, ठीक है। अब 2023 में कुल रजिस्टर्ड तो वही था जो भी रजिस्ट्रेशन था 5,09,976 आवेदन जो अंतिम रूप से किए थे, कितने किए थे 3,39,070। 24 में कितने किए हैं ध्यान रखना, तो 3,54,904 जो है पंजीकरण किए, आवेदन कितना 3,25,440, ठीक है, लगभग 14,000 लोग जो हैं कम आवेदन किए हैं 2024 में। ध्यान रखना, जो लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, जो भी चीज़ें हैं, बट ध्यान रखना 2023 में देखेंगे 2,39,000 लोग फॉर्म अंतिम रूप से किए थे, 2024 में 3,25,000 ही किए हैं, आवेदन कम हुआ। 2023 में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो 15 से 20,000 तक का डाइट मिल गया है, ठीक है। 2023 में जिसकी 20,000 रैंक थी उसको भी डाइट मिल गया था, इस चीज़ को ध्यान रखना। इससे पश्चिमी यूपी में देखिए कई कॉलेज ऐसे हैं डाइट जहाँ पर सीटें खाली चली गई थी। मैं भी बता दे रहा हूँ, अगर आपको डाइट में एडमिशन लेना है तो आप पूरे यूपी में भर दीजिएगा, आपका हो जाएगा, कम रैंक रहेगी तब भी। और मैं फिर से कह रहा हूँ आपकी डाइट आसानी से मिल सकता, बहुत कम रैंक कट ऑफ जाएगी। कुछ कॉलेज जहाँ बता रहे हैं आप अगर वहाँ फॉर्म भरते हैं तो, ठीक है। तो
उन कॉलेज हम लोग आगे देखेंगे। तो जो कट ऑफ आपकी रहने की संभावना है 2024 में, कई चीज़ें हैं लेकिन उस पर बात करते हैं। 2024 में कट ऑफ जो है कितनी रहेगी, 2024 में डाइट कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है, इस पर कई चीज़ें, कई कारण हैं। जैसे स्थान पर अगर आप ध्यान दें तो प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, बनारस, ठीक है, गाजीपुर या आजमगढ़, क्या जहाँ पर लोग, इधर के लोग बहुत ज़्यादा बीटीसी करते हैं। आजमगढ़ में आप देखेंगे तो हर एक वहाँ के अलग लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा जागरूक, हर परिवार से देखिए प्रयागराज में लोग वहाँ के होंगे और बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो अगर इस जगह पर देखेंगे प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, आजमगढ़, बनारस, तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत अधिक रहती है, बहुत अधिक रहती है, हो सकता है 240-45 भी चली जाए, ठीक है। लेकिन पश्चिमी यूपी में अगर आप फॉर्म भरते हैं कट ऑफ बहुत कम रहती है, 50,000 तक भी आपको मिल सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 50,000 अगर आपका रैंक है तब भी आपको डाइट मिल जाएगा। क्यों, जिसमें अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, पिछली बार 7 सीट खाली चली गई थी, ठीक है। उन्नाव वगैरह है, हालांकि उन्नाव उतना अच्छा नहीं है बट भर सकते हैं, ठीक है। पूरे यूपी से भरेंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पश्चिमी यूपी से बहुत कम रैंक जाती है, अगर आप भरते हैं फॉर्म तो आपका हो जाएगा। जैसे अलीगढ़ में पिछली बार 7 सीट कम खाली थी, उन्नाव में खाली थी, ऐसे कई जगह पे खाली थी। अगर आप चाहते हैं डाइट से ही करना तो आप देख सकते हैं, ठीक है, पश्चिमी यूपी से कैसे भर सकते हैं। 2024 में डाइट की कट ऑफ जो रहेगी कितना रहेगी उस पर बात करते हैं। जैसे जनरल की बात करें 225 से 30, मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बता रहा हूँ इसलिए कि लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ जिसका 225 से 30 के बीच में रहेगा उसका डाइट मिल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रयागराज में नहीं मिलेगा, लखनऊ में, अयोध्या में नहीं मिलेगा, आजमगढ़ में नहीं मिलेगा 225-30 पे। यहाँ पर 40-45 भी जा सकता है, प्रयागराज में तो 50 भी जा सकता है, लेकिन 240 का प्लस है तो प्रयागराज में मिलने की संभावना है, क्योंकि हम इसमें बच्चे चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ डाइट में बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि डाइट की फीस भी लगभग 10,200 रुपये एक महीने का है, तो 10,000 20,400 है, ठीक है। और पश्चिमी यूपी से करेंगे तो बहुत कम पैसे में वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर डाइट से करेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तैयारी वगैरह करते हैं तो आपको क्लास करना पड़ेगा, 75% क्लास करना ही पड़ेगा, तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए जो बच्चे तैयारी वाले हैं कोशिश करें वो डाइट से ना करें, ठीक है। हालांकि मैनेज हो जाता है बाद में, लेकिन शुरू में आपको करना पड़ेगा। तो जनरल की कट ऑफ 25 से 30 मान, 225 से 230 मान लीजिए, डाइट 100% मिल जाएगा। ओबीसी 20 से 25 अगर है तो आपको डाइट मिल जाएगा। फिर से कहना प्रयागराज में डाल दोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रयागराज आपको होगा नहीं मिला तो उसमें मेरी गलती नहीं, लेकिन अगर आप पश्चिमी यूपी वगैरह में हर जगह पूरे यूपी में डाले हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एससी 215 प्लस रहेगा, 100% मिल जाएगा। एसटी 200 आसपास रहेगा, 190, 185, 80 भी होगा तो मिल सकता है, ठीक है। फीमेल जो है 220-25 ये मिल जाएगा अगर आप पूरी यूपी में डाले हैं तो, ठीक है। ये प्रयागराज ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख लीजिएगा। और जैसे स्वतंत्रता सेनानी है तो उनका भी 180-90 आप मान के चलिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया। जनरल अगर 25 से 225 230 है तो आपको डाइट मिल जाएगा। ओबीसी 220 225 मिल जाएगा, एससी 215 के आसपास मिल जाएगा, एसटी 190 प्लस है तो मिल जाएगा, 200 है तो मिल ही जाएगा। फीमेल जो है 220 से 225 है तो आपको डाइट मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके कट ऑफ है, तो आप लोग परेशान मत होना। जो लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, उस पर ऐसा नहीं है। क्यों, 2023 में देखिए, मैंने पहले था 2023 में 3,39,170 फॉर्म भरे गए थे, और 2024 में 3,25,440, मतलब लगभग 14-15 हज़ार फॉर्म कम भरे गए हैं। तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, सब कुछ जरूरी नहीं। कई बच्चे तो सिर्फ डाइट के लिए भरे हैं, डाइट नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे अपने घर के आसपास। तो जो बच्चे हैं आप ध्यान रखना, अगर डाइट चाहते हैं तो पूरी यूपी में भर दीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बात करते हैं, जैसे कुछ बच्चे बार बार बोल रहे थे सर हम कहाँ से बीटीसी करें, प्राइवेट हो पाएगा नहीं। जो बाहर के, मतलब मान लीजिए यूपी के नहीं है, वो लोग भी करना, क्योंकि वो सेकंड काउंसलिंग में उनका एडमिशन होगा, तो वो लोग भी अगर करना चाहते हैं तो आप 9654302596 पर मैसेज करके जिस कॉलेज को चाहिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पश्चिमी यूपी में मैनपुरी वगैरह में है तो बहुत कम पैसे में हो जाता है, ठीक है। फिरोजाबाद वहाँ सब, कई लोग ऐसे हैं जो मथुरा वगैरह से 30,000 में भी करवा दे रहे हैं, लेकिन ये है कि फिर वो टीचिंग का अलग से 2,000 हर सेमेस्टर में लेंगे, प्रैक्टिकल का अलग लेंगे तो उतना ही पड़ जाएगा। तो इसलिए ऐसे भी कॉलेज है, मेरे फ्रेंड हैं या फिर मेरे परिचित के लोग हैं, जहाँ से आपका बहुत कम पैसे में एडमिशन हो जाएगा, साथ ही साथ आपसे बीच में पैसा 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्ट जाके एग्जाम देना है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इस तरह से अगर बीटीसी करना चाहते हैं तो आप 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कौन सा कॉलेज है या, ठीक है, कैसे एडमिशन कराएं। तो आपके साथ बिल्कुल चीटिंग के जैसी कोई चीज़ें नहीं है। बाकी और लोग हैं बहुत से कम 40 में भी करवा दे रहे हैं, 30 में भी करवा दे रहे हैं,
ठीक है, 35 में भी करवा रहे हैं, तो बीच में एडमिशन लेने के बाद एडमिशन ले चुके हैं तो कुछ भी आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मैंने बीएड को पढ़ाता हूँ, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा यूनिवर्सिटी जुड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। तो बच्चे बोलते हैं, उनसे बाद में बहुत ज़्यादा फीस लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से समस्याएं आ सकती हैं। ये कई लोग स्कॉलरशिप एडमिशन ले लेते हैं, बाद में स्कॉलरशिप बोलते हैं आई नहीं, पैसा पूरा देना पड़ता है फिर। तो सही ज़्यादा बेस्ट होगा स्कॉलरशिप लेने के बजाय आप जो भी फीस है उसको दे दीजिए, स्कॉलरशिप आप रख लीजिए। स्कॉलरशिप कहीं ज़्यादा आती है, ठीक है, जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा आता है, कॉलेज वालों को फायदा हो जाता है। तो आप लोग 9654302996 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आप लोग एडमिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने जाना है, ना तो बीच में एक दिन जाना है, ना टीचिंग में जाना है, प्रैक्टिकल में भी नहीं जाना है, ठीक है। सब कुछ, और प्रैक्टिकल में आपका बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो ऐसे एडमिशन तो आपका 30,000 में पहले मथुरा के आसपास हो जाता है, लेकिन उसमें फिर टीचिंग के नाम पे आप 2,000 हर समय लेंगे, एडमिशन के नाम, प्रैक्टिकल के नाम पे लेंगे, एडमिट कार्ड के नाम पे लेंगे। तो इन सब से बचने के लिए आप लोग 9654302596 पर बात कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज है। और पश्चिमी यूपी से यदि आप लोग करना चाहते हैं डिलीट, तो बता सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ आप जाके एग्जाम देना है 3 दिन, आप देखते हो 2-3 दिन 4 दिन ऐसे ही, ठीक है। और हम लोग डिलीट कैसे तैयारी करें, पूरा कोर्स भी कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे आपके परिचित में आप बीटीसी करना चाहते हैं बहुत कम फीस में, यूपी में सबसे कम फीस में, मैं फीस कह दूं 1% भी आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, जो बताया जाएगा एकदम साफ साफ रहेगा। ऐसा नहीं कि आज आप कुछ फिर कल कुछ बोला जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप 9654302596 पर मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। बीटीसी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, और मुझे लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी वैकेंसी भी 1-2 साल नहीं आएगी, 27 में चुनाव है, तब तक आपका बीटीसी हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत बेनिफिट होगा। और आपको बीएड किए हुए तब भी मेरे परिचित बहुत लोग बीटीसी कर रहे हैं, और आपको भी बीटीसी करना चाहिए। क्यों, इसमें इतना बेरोजगारी है कि इसमें ये दिक्कत है कि ज़्यादा सीटें प्राइमरी में आती हैं। तो अगर आप कर सकते हो तो कल 1% भी अगर आपका मूड है बीटीसी करें ना करें तो आप कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही चला अपना उतना स्कॉलरशिप आपका आ जाएगा, लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 9654302596 मैसेज करके यदि आप बीटीसी करना चाहते हैं तो कॉलेज के नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। और बहुत कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं बीटीसी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, ठीक है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, या फिर आपके परिचित को किसी के साथ चीटिंग ना हो, ठीक है। जो भी चीज़ें ना स्पष्ट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।